सो हेलो माय फ्रेंड्स, आई एम कम बैक विथ अनदर पार्ट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें जियानंग को दिखाया जाता है शाओशैन को, जहाँ पे शाओशैन एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। तभी वो जियानंग से बोलता है कि आज तुम पे ये कलर बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे शिनबिन जिया से उसकी बहन का एड्रेस पूछता है। तो जिया उसे एड्रेस बता देती है और उसे बोलती है कि मेरी बहन को इम्प्रेस करना इतना ईजी नहीं है। और इतना सुनते ही शिनबिन वहाँ से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ शिनबिन जियानिंग की कंपनी में आ जाता है। तभी एक लड़की जियानिंग के पास जाती है और उससे बोलती है कि तुम्हारा कोई वेट कर रहा है। तो जियानिंग उससे बोलती है कि उनसे बोल दो कि मैं थोड़ी देर में वहाँ आती हूँ। और इतना बोल के जियानिंग शिनबिन के पास चली जाती है, जहाँ शिनबिन एक आर्टिकल लेके जियानिंग के पास आया होता है जिससे वो जियानिंग के और क्लोज जा सके। वही दूसरी तरफ जियानिंग के कलीग्स बोल रहे होते कि आज जियानिंग ने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कपड़े पहन रखे। वहीं दूसरी साइड हमें जियानिंग को दिखाया जाता है जो शिनबिन से बोलती है कि मैं ये आर्टिकल पढ़ने के बाद तुम्हें रिप्लाई कर दूंगी। तो शिनबिन बोलता है कि तुम्हारे लंच का टाइम हो रहा है तो क्यों ना हम साथ में लंच करें। तो जियानिंग उसके लिए रेडी हो जाती है। तभी जियानिंग सबसे बोलती है कि आप लोग लंच के लिए नहीं जा रहे हैं। तो जुहा बोलती है क्या तुम हमारे साथ नहीं जा रही हो। तो जियानंग बोलती है नहीं, आज मेरी एक अपॉइंटमेंट है। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ सब लोग आपस में लंच कर रहे होते हैं और वो लोग जियानंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोल रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ शिनबिन और जियानंग लंच के लिए बाहर आए होते हैं, जहाँ पे उस रेस्टोरेंट का ऑनर शिनबिन को जानता होता है और वो जियानंग को उसकी गर्लफ्रेंड समझ लेता है। लेकिन शिनबिन उसे कोई भी रिप्लाई नहीं करता। उसके वहाँ से जाने के बाद जियानंग शिनबिन से बोलती है कि तुमने उसे क्यों नहीं बताया कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। तो शिनबिन बोलता है कि मेरा मानना है कि तुम हर किसी को हर एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तभी वहाँ पे उनके लिए फूड आ जाता है जिसे टेस्ट करने के बाद जियानंग बोलती है कि मैं तुम्हें ऑनेस्टली आंसर दूँ तो मुझे यहाँ का खाना अच्छा नहीं लगा। तो शिनबिन जियानंग को उस रेस्टोरेंट के बारे में बताने लगता है और उस रेस्टोरेंट के ऑनर की स्टोरी भी बताने लगता है। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ जियानंग के पास उसकी सिस्टर का कॉल आया होता है, जहाँ उससे बोल रही होती है कि तुम 6 बजे आके मुझसे मॉल में मिलो। तो जियानंग बोलती है कि मैं नहीं आ सकती, मुझे बहुत काम है। तो जिया बोलती है अगर आप मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं डैड को बता दूंगी कि आप यहीं पे हैं। तो जिया वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाती है। जैसे जिया जा रही होती है तभी उसे शाओशैन रोक देता है और उसे बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो जियानंग बोलती है कि तुम अपने एक्सपेरिमेंट पे ध्यान दो, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। इतना बोलने के बाद जिया वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही शाओशैन के पास आती है और उससे बोलती है क्या तुम अभी भी नहीं समझ पाए कि वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई है और वो हमें बिजी रखना चाहती है। वहीं नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ जियानंग और जिया शॉपिंग कर रहे होते हैं और जियानंग बहुत ज़्यादा थक जाती है। तो जिया बोलती है कि आप एक्सपेरिमेंट करके तो नहीं थकती, लेकिन थोड़ी सी शॉपिंग करने के बाद आप बहुत ज़्यादा थक गई। तो जियानंग बोलती है कि ध्यान रखना कि डैड को कुछ मत बताना। तो जिया बोलती है कि मुझे अच्छे से पता है। हमें दिखाया जाता है जहाँ पे शाओशैन की बहन जियानंग का पीछा कर रही होती है। अब हमें जियानंग दिखाई जाती है जो अपने डैड और मॉम से मिलने गई होती है। हाँ, जिया के पेरेंट्स उसके इंटर्नशिप के बारे में पूछ रहे होते हैं और उसे बहुत सी चीज़ें ऑफर करते हैं, लेकिन वो मना कर देती है। तभी जिया के डैड बोलते हैं कि तुम्हारी सिस्टर बहुत टाइम से घर नहीं आई है, तो हम लोग सोच रहे थे क्यों ना हम ही उसके पास जाएं जिससे हम उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके। तो जिया बोलती है कि वो पक्का बिजी होंगी। तो जिया के डैड बोलते हैं कि तुम्हें ये बात कैसे पता। तो जिया बोलती है क्योंकि वो अभी तक यहाँ पे नहीं आई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बिजी ही होंगी। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ जियानंग अपना रास्ता भूल चुकी होती है। तभी वो अपनी सिस्टर जिया के पास कॉल करती है और उससे बोलती है कि मैं रास्ता भूल चुकी हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो जिया बोलती है आप ऐसे कैसे रास्ता भूल सकती है, अगर आप अपनी लोकेशन फाइंड कर सकती है तो वहाँ पे कैब बुला लीजिए और वहाँ से चली जाइए। तभी जिया के पास उसकी मॉम आती है और उससे बोलती है कि तुम किससे बात कर रही थी। तो जिया बोलती है कि मेरी एक पेशेंट थी। तो जिया की मॉम बोलती है कि मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारी बड़ी बहन जियानंग का कॉल है। और इतना बोल के वो लोग फिर से खाने की टेबल पे चले जाते हैं, जहाँ पे जिया के डैड बोलते हैं कि तुम हॉलीडे के लिए अप्लाई कर दो, हम जियानंग से मिलने के लिए जाएंगे। तो जियानंग बोलती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो पक्का बिजी होंगी। तो जिया की मॉम बोलती है अगर वो बिजी होगी तो भी कोई बात नहीं, एटलीस्ट हम उससे मिल तो लेंगे। तो जिया के डैड बोलते हैं कि तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। तो जिया बोलती है मैं कुछ भी नहीं छुपा रही, अगर वहाँ जाना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को रोकूंगी नहीं। अब हमें जियानंग दिखाई जाती है जो किसी के पास कॉल करती है। अब हमें जिया दिखाई जाती है जो अपने डैड से बोलती है कि एक भी टिकट खाली नहीं है। जिया के डैड बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे जियानंग को लेने के लिए शाओशैन आया होता है और उससे बोलता है कि तुम रास्ता कैसे भूल सकती हो, मतलब तुम पक्का ही रास्ता भूलने वाली लड़की हो, बाकी चीज़ें तो तुम्हें बहुत अच्छे से याद रहती है और नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हें कहीं जाना हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे साथ चल लूँगा।
और यहाँ पे जियानंग बातों बातों में बता देती है कि वो अपने सिस्टर के साथ शॉपिंग करने गई होती है। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। तभी जियानंग की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है, तो शाओशन उससे बोलता है कि पहले हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन जियानंग मानती नहीं है। तो शाओशन उसे ज़बरदस्ती डॉक्टर के पास ले जाता है और हाँ, हमें पता चलता है कि जियानंग को इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसीलिए वो हॉस्पिटल आना नहीं चाहती थी। जियानंग जैसे जैसे पेशेंट को देखती है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ शाओशन आ जाता है और उसे इंजेक्शन लगवा देता है। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ जियानंग को हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिया का जियानंग के पास कॉल आता है और उससे बोलती है कि कल डैड आपसे मिलने की बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे, इसीलिए मैं आपको एडवाइस देती हूँ कि आप जल्द से जल्द घर आ जाइए। तभी अचानक से जियानंग कफ करने लगती है, तो जिया बोलती है कि आपको क्या हुआ है। तो जियानंग बोलती है कि मैं तुम्हारे ही हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। ये सुन के जिया शॉक्ड हो जाती है। तभी वहाँ पे शिनबिन आ जाता है और उससे बोलता है कि तुम इतनी जल्दी में क्यों हो। तो जिया बोलती है कि मेरी बहन इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुनते ही शिनबिन भी वहाँ से भाग के जियानंग के रूम में आ जाता है, जहाँ पे वो शाओशन को बोलता है कि थैंक यू जियानंग को एडमिट करने के लिए और उसका ध्यान रखने के लिए, और अब मैं जियानंग का ध्यान रख सकता हूँ। तभी जिया शाओशन को लेके वहाँ से चली जाती है और उसे बोलती है कि मेरे डॉक्टर और मेरी बहन को अकेले रहने दो। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पे जिया और शाओशन साथ में लंच कर रहे होते हैं। तभी जिया बोलती है, तुम साइंटिस्ट इतने इनोसेंट और अनरीजनेबल क्यों होते, क्या तुम्हें दिखता नहीं है कि हमारे डॉक्टर शिनबिन मेरी सिस्टर के पीछे पड़े हुए हैं, और जब से मेरी बहन पैदा हुई है तब से ही वो सिंगल है। और बात बात में जिया ये भी बता देते हैं कि जो आज जियानंग ने कपड़े पहन रखे हैं वो किसी और के नहीं, जिया के क्लॉथ होते हैं। ये सुन के शाओशन थोड़ा हैप्पी हो जाता है। यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।